हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीगन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। इस चैप्टर को आज हम बिल्कुल बेसिक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चन भी हम इसी क्लास में, आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पॉलीगन। पॉलीगन जैसे नाम से स्पष्ट है, बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा भुजा हो, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा भुजा हो। लेकिन एक से ज्यादा भुजा वाला अगर हम कोई दो भुजा वाला ले ले तो इसको हम क्या वो बहुभुज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुभुज क्या है? तो बहुभुज हम यहाँ बात करेंगे एक क्लोज्ड फिगर के बारे में, एक बंद आकृति के बारे में। तो किसी क्लोज्ड फिगर को ही हम एक बहुभुज बोलते हैं। अब यहाँ से अगर आप दो साइड ले लोगे तो दो साइड से जो हमें एक आकृति मिलेगी ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से क्या बन जाता है कि एंगल बन जाता है, क्लोज्ड फिगर नहीं बनता है। और एक क्लोज्ड फिगर को ही हम बहुभुज बोलते हैं। अगर आपको एक क्लोज्ड फिगर बनाना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 साइड चाहिए होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर अगर ये एक ट्रायंगल है तो आप देखोगे ये क्लोज्ड फिगर है तो इसको हम बोल देते हैं बहुभुज। अब यहाँ पर इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 साइड होती है ट्रायंगल में, इसलिए हम इस बहुभुज में 3 साइड होती है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ट्रायंगल। अगर किसी बहुभुज में 4 साइड है, इस तरीके से 4 साइड होगी तो हमने उसको नाम दे दिया क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी बहुभुज में 5 साइड है तो हमने उसको नाम दे दिया पेंटागन। इसी तरीके से जो सब बहुभुज, ये सभी बहुभुज होते हैं और इनमें इनकी भुजाओं के आधार पर हम क्या दे देते हैं? इनका नामकरण कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक बहुभुज बनाने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 3 साइड चाहिए होती है और 3 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगी, है ना। लेकिन आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में, एक समबाहुभुज। समबाहुभुज जैसा नाम से स्पष्ट है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हम समबाहुभुज बनाते हैं तो यहाँ पर हमें एक 3 साइड चाहिए होती है और तीनों साइड से ही क्या बनता है? क्लोज्ड फिगर बनता है। एटलीस्ट 3 साइड आपको चाहिए होगी। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो एक ट्रायंगल है, आप लोगों को सबको पता होगा। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पेंटागन है, ये एक हेक्सागन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 6 है। इसको हम बोलते हैं हेप्टागन, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 7 है। यहाँ पर ये है एक ऑक्टागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 8 है, यहाँ नंबर ऑफ साइड 9 होगी और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 10 होगी। अब आप एक चीज क्या देख पा रहे हो कि कम से कम आपको एक बहुभुज बनाने के लिए, एक पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट कितनी साइड की जरूरत होगी? तो आपको 3 साइड की जरूरत होगी। दूसरी चीज आपने और क्या देखा कि आपसे अगर पूछा जाए कि एक ऐसा एक ऐसा पॉलीगन जिसमें इनफाइनाइट साइड हो, तो इनफाइनाइट साइड वाला जो पॉलीगन होता है वो एक सर्कल होता है, याद रखना, है ना। कम से कम 3 साइड वाला जो सर्कल पॉलीगन होता है वो एक ट्रायंगल होता है और अधिक से अधिक इनफाइनाइट साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल। अब आप दूसरी तरीके से देखोगे कि यहाँ आप जितने भी धीरे धीरे क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये जो पॉलीगन है वो एक सर्कल का शेप ले रहा है ना। सर्कल की आकृति की जैसे वो बन रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल था, जैसे ही आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया वो इस तरीके से बना। पेंटागन ये हो जाएगा, हेक्सागन ये हो जाएगा, हेप्टागन ये हो जाएगा, ऑक्टागन ये हो जाएगा, नोनागन ये हो जाएगा, डेकागन ये हो जाएगा। और आप जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड बढ़ाओगे तो ये जो पॉलीगन है वो एक सर्कल का रूप ले लेता है और यहाँ पर नंबर ऑफ इनफाइनाइट साइड होती है सर्कल के अंदर। ये चीज आप याद रखोगे। दूसरा आप क्या याद रखोगे कि एक रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जहां पर जो भी साइड होती है वो सब इक्वल होती है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होंगी। अगर तीनों साइड इक्वल है तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पर तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो चारों एंगल यहाँ भी इक्वल होंगे, यहाँ भी जो 5 एंगल है ये भी इक्वल है। अगर ये पांचों के पांचों साइड हमारे पास इक्वल होगी तो यहाँ पर जो आप एंगल देख पा रहे हो, इन एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, है ना। क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहा है, इसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःकोण, क्योंकि ये अंदर की तरफ बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये और ये क्या कहलाते हैं? इसके वर्टेक्स कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। तो आपने एक ट्रायंगल में एक चीज क्या नोटिस करी, ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? तो नंबर ऑफ साइड 3 होती है। तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ वर्टेक्स, शीर्षों की संख्या कितनी है? तो यहाँ भी शीर्षों की संख्या 3 ही होगी। जब हमने क्वाड्रिलेटरल में देखा तो क्वाड्रिलेटरल में भी हमने क्या देखा, हमारे पास नंबर ऑफ साइड 4 है।
अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो आप देखोगे इंटीरियर एंगल भी हमारे पास 4 है, वर्टेक्स भी हमारे पास 4 है। इसी तरीके से हम जो अगली आकृति देख पा रहे हैं वो है एक पेंटागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अगर 5 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल भी 5 होंगे, कोणों की संख्या भी 5 होगी, और यहाँ पर वर्टेक्स अगर आप देखोगे तो ये जो वर्टेक्स है ये भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। और जो अंदर की तरफ एंगल बनते हैं वो बनते हैं इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। इसी तरीके से आप हेक्सागन देखोगे, नंबर ऑफ साइड 6 होगी। हेप्टागन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड 7 हो। ऑक्टागन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड 8 हो। नोनागन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड 9 हो। और इसी तरीके से जिस पॉलीगन के अंदर 10 साइड होती है उसको हम बोल देते हैं डेकागन। और यहाँ पर जितने भी साइड होती है उतने ही इंटीरियर एंगल बनते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं, और उतने ही उसके अंदर वर्टेक्स होते हैं। आप ये चीज़ याद रखोगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो आप ट्राइंगल में देखोगे तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ तीनों साइड से जो अंदर की तरफ एंगल बनता है वो बनता है इंटीरियर एंगल। लेकिन जब हम किसी एक साइड को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो जो बाहर की तरफ आप जो एंगल देख पा रहे हो इस एंगल को हम बोल देते हैं एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ट्राइंगल के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ साइड 3 है। इंटीरियर एंगल भी कितने बन रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल भी हमारे पास 3 ही बनेंगे। और जब आप इन तीनों साइड को क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे आगे की तरफ, तो आप देखोगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो आपने क्या देखा, अगर आपके पास 3 साइड है तो 3 ही उसके अंदर वर्टेक्स होंगे, 3 ही इंटीरियर एंगल होंगे, और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आप क्या देखोगे, तो आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो टोटल 180 डिग्री बनता है। एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। जब हमने इस लाइन को क्या करा, आगे की तरफ एक्सपेंड करा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ देखोगे तो 2 एंगल बन रहा है, एक इंटीरियर एंगल बन रहा है और एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इसका मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल यहाँ दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये दोनों एंगल को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज आप याद रखोगे। दूसरी चीज आप क्या याद रखोगे, किसी भी पॉलीगन के अंदर वो बहुभुज चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, कोई सा भी एक बहुभुज होगा, उसके बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये आगे मैं आपको अभी प्रूव कराऊंगा किस तरीके से होता है। बस अभी मैं नॉलेज के बेस पे आपको बता रहा हूं ताकि आप जितनी बार सुनो आपको याद रहे। और हम समझ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ जो अंदर की तरफ ये एंगल बन रहा है ब्लू वाले पार्ट में, तो ये तीनों एंगल कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। और लेकिन जब आप इन तीन ही साइड को एक्सपेंड कर देते हो तो जो बाहर की तरफ एंगल बनता है वो बनता है एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें तीनों जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ भी एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर बन रहा है, यहाँ भी एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसी तरीके से यहाँ भी एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि इसके सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होगा, सभी का मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है उनके भी एक्सटीरियर और इंटीरियर, इसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन पॉइंट को आप ले सकते हो ए बी सी। तो पॉइंट ए बी सी तीनों पर अगर आप देखोगे तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल बन रहे हैं। तो अगर तीनों इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पर जो एंगल बना, तीनों साइड पर जो एंगल बन रहा है उनका अगर सम पूछा जाए तो आप देखोगे सर यहाँ पर एक साइड पर जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास 3 एंगल बन रहे हैं तो 3 साइड है तो 3 ही इंटीरियर एंगल होंगे, 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 540 डिग्री हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे पॉलीगन के अंदर जितने भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं उन सब का सम अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 180 × 3।
3 क्यों करा हमने? तो हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड है तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, 3 ही इंटीरियर एंगल होंगे, है ना। और यहाँ पर अगर इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो 3 ही इंटीरियर और 3 ही एक्सटीरियर बनेंगे, मतलब इनका भी सम 180 हो जाएगा, इनका भी सम 180 हो जाएगा। 3 इस तरीके से हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिल लेंगे। अगर एक का सम 180 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 540 हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कोई एक पॉलीगन है, ठीक है, और एक पॉलीगन के अंदर अगर ये मान के चलो मेरे पास एक हेक्सागन है, ये मैंने क्या ले लिया, एक हेक्सागन ले लिया। हेक्सागन में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं इस साइड को एक्सपेंड कर दूं इस तरीके से, तो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल कहलाता है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, और इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखो हेक्सागन है, हेक्सागन में तो आप देखोगे 6 जगह इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल। जब आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। जब आप इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ और ये वाला एक्सटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर हमारे पास 6 साइड है तो 6 जगह इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। अगर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री है तो 6 इस तरीके से बनेंगे पूरे पॉलीगन में। जब बात कर रहे होंगे हम हेक्सागन की, तो आप देखोगे यहाँ से तो हमारे पास टोटल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1080 डिग्री। अगर आपके पास कोई एक पॉलीगन है जिसके अंदर एन साइड है, तो जिसके अंदर एन साइड है तो यहाँ देखो 6 साइड थी तो 6 ही इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं 6 अलग अलग साइड पर। अगर आपके पास कोई एन साइड वाला पॉलीगन है तो उनके अंदर जितने भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 180 इंटू एन कर दोगे, तो यहाँ से उसके अंदर जो भी ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम इसको और डिटेल से समझेंगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ देख लो मैंने क्या बनाया, एक पेंटागन है मेरे पास, इसमें 5 साइड है तो 5 ही इंटीरियर एंगल बनेंगे, 5 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। इसका मतलब एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 5 होंगे तो आप देखोगे 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 5 ही जगह 5 साइड पर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर पेंटागन के अंदर जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जितने भी इसमें हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आपको क्या याद रखना, अगर आपके पास कोई एन साइड का पॉलीगन है, अब यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है वो आप याद रखो। अगर आपके पास कोई एक एन साइड का पॉलीगन है और उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए सभी अंतःकोणों व सभी बाह्यकोणों का योग, तो वो होता है 180 इंटू एन। अब जो भी आपके पास पॉलीगन दिया हो, वो ट्राइंगल हो सकता है, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, तो जिसके अंदर जितने भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सम होगा वो आप हमेशा कैसे निकालोगे, 180 इंटू एन। क्या निकालोगे, 180 इंटू एन। और एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर, तो जो बाहर की तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का सम, है ना। यहाँ पर 5 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं तो 5 ही एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अगर इन केस ये हेक्सागन होता है, इसका मतलब इसमें 6 साइड होती तो 6 ही एक्सटीरियर एंगल बन रहे होते, और 6 ही अगर एक्सटीरियर एंगल बन रहे होते तब उस केस में भी 6 के 6 डिग्री 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल का मान यहाँ पर कितना होता, तो वो भी 360 डिग्री होता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो बहुभुज होगा वो कितनी भी भुजाओं वाला हो सकता है, उसके बाहर की तरफ जो भी हमारे पास बाह्य कोण बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, उन सभी का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ये चीज़ें आप याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे हम चल लेते हैं, है ना। अब हमें अगर निकालना हो, देखो ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और मैंने अभी आपको बताया इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप देखोगे 180 डिग्री होगा। अब ऐसे यहाँ पर हमारे पास एक पेंटागन दिया है, यहाँ पर एक साइड, दो साइड,
तीसरी साइड, चौथी साइड और पांच साइड है। तो हर एक साइड पे आप देखोगे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इसका मतलब हर एक साइड पर एक स्ट्रेट लाइन पर पूरे पे एंगल बन रहा है। एक यहाँ बन रहा है, एक ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। 5 साइड वाला पेंटागन है। तो कितने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं? तो आप देखोगे सर ये पांचों लाइन पर बन रहा है। तो इसका मतलब एक लाइन पर जो एंगल बन रहा है उसका सम 180 डिग्री है। तो पांचों पर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल का सम हमें मिल जाएगा 900 डिग्री। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉलीगन के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर मान के चलो आपको कोई 10 साइड वाला एक पॉलीगन दे दिया जाए इस तरीके से, है ना, रेगुलर पॉलीगन दे दिया जाए। याद रखना रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर सभी भुजाएं बराबर होती है तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके अंदर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं कि अगर हमें किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे मान के चलो आपके पास एक ट्रायंगल है ना, आपके पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पर ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर इंटीरियर एंगल 3 होते हैं और तीनों का सम आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। दूसरा, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और ये क्वाड्रिलेटरल याद रखना रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब चारों साइडें बराबर होंगी। तो आपको ये भी पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आप ये कैसे निकालोगे, तो ये चीज़ें आपने जियोमेट्री से सीखी होगी, किस तरीके से हम प्रूव करते हैं कि किसी भी एक ट्रायंगल के जो अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं यहाँ से इससे और इसको मिला देता हूँ तो आप देखोगे इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है। तो हमने क्या देखा, एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी तीनों के तीनों कोण बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल तो ये हो गए हमारे पास, तो 3 एंगल तो ये हो गए, इसका मतलब ये 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल भी तो बन रहा है यहाँ पर, तो आप देखोगे इसके तीनों एंगल का सम भी तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब 180 डिग्री वाले 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक ट्रायंगल का तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और ये चीज़ आपने पढ़ी भी है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास एक पेंटागन है ना, रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब पांचों साइडें बराबर होंगी, याद रखना। यहाँ पर आपके पास एक पेंटागन दिया है, ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये, और ये 5 एंगल बन रहे हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इन पांचों एंगल का सम कितना होगा, मतलब एक पेंटागन के अंदर जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप देखो यहाँ कितने ट्रायंगल बन सकते हैं वो देखो आप। तो आप देखोगे यहाँ से एक इस पॉइंट से हमने एक इस पॉइंट को मिला दिया, एक ट्रायंगल ये बन गया पहला। इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को मिला देता हूँ तो आप देखोगे दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया और तीसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप देखोगे 180 इंटू 3, 180 इंटू 3 करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर पेंटागन के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। लेट सपोज मैं एक क्या ले लेता हूँ, हेक्सागन ले लेता हूँ। हेक्सागन इसके अंदर 6 साइड हो, तो ये एक हेक्सागन ले लिया मैंने। अब यहाँ हेक्सागन के अंदर देखो आप कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ो और यहाँ से ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर दो। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, तीसरा ट्रायंगल आप देखोगे तो ये हो जाएगा, चौथा ट्रायंगल ये हो जाएगा। यहाँ 4 ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 और 4। एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 4 कोणों के, 4 त्रिभुज के टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 180 का मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। अब हमने क्या नोटिस करा, तो हमने क्या नोटिस करा यहाँ पर कि जब हमारे पास 4 साइड है,
हमारे पास 4 साइड वाला कोई एक पॉलीगन है तो उसके अंदर ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। साइड कितनी है, तो हमने नोटिस करा कि साइड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल। अगर आपके पास साइड 4 है तो उसके अंदर एंगल की जगह आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल, है ना। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं वो चीज़ें हम देख रहे हैं। 4 साइड वाले एक पॉलीगन में ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो हमने देखा 2 बन रहे हैं। यह हमने एक पेंटागन लिया था जिसमें 5 साइडें होती हैं, तो अगर 5 साइड थी तो ट्रायंगल उसमें कितने बन रहे थे, तो 3 बन रहे थे। यहाँ पर हमारे पास एक हेक्सागन था जिसके अंदर 6 साइड थी, तो ट्रायंगल कितने बन रहे थे, तो 4 बन रहे थे। एक हम हेक्टागन और ले लेते हैं जिसके अंदर 7 साइड हो, तो इस तरीके से आप क्या करो, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7 ना, इसको सीधी ले लेना, है ना। ये 7 साइड वाला एक हेक्टागन है हमारे पास। अब इसके अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं, तो आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो, यहाँ से एक वर्टेक्स से ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर दो। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा, तीसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा, चौथा ट्रायंगल ये बन जाएगा और 5वां ट्रायंगल ये बन जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास 7 साइड है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल उसके अंदर कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। अब यहाँ क्या नोटिस करा हमने, 4 साइड थी तो 2 बने, 5 साइड थी तो 3 बने, 6 साइड थी तो 4 ट्रायंगल बने, 7 साइड थी तो 5 ट्रायंगल बने। इसका मतलब जितनी भी साइड थी उससे 2 कम ट्रायंगल बने। यहाँ भी 6 साइड थी तो 2 कम ट्रायंगल बने, 4 बने। यहाँ 5 साइड थी तो 3 ट्रायंगल बने, 4 साइड थी तो 2 ट्रायंगल बने। ठीक है, और हमने क्या देखा, अगर 2 ट्रायंगल बने तो एक ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे, 2 ट्रायंगल बने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास 4 साइड वाले ट्रायंगल, 4 साइड वाले पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम 360 मिल जाता है। पेंटागन में क्या करोगे आप, तो आपके पास एक ट्रायंगल में जो तीनों कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो 3 ट्रायंगल अगर ऐसे बनेंगे तो 180 इंटू 3 इट मीन्स 540 डिग्री बन जाएगा क्या, सभी अंतःकोणों का योगफल। अगर मैं आपसे यही चीज कहूं कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलीगन है जिसके अंदर n साइड है, तो आप मुझे बता पाओगे क्या उसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप बोल दोगे सर n-2 होंगे। कितने हो जाएंगे, n-2। अगर n-2 ट्रायंगल बन रहे हैं और एक ट्रायंगल का सम तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो n-2 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, n-2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसका मतलब यहाँ से हमें देखो एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई एक साइड, कोई एक पॉलीगन है n साइड का, और अगर आपसे पूछ लिया जाए उसके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम अगर हमें निकालना है, तो आप क्या करोगे, जितनी भी साइड है उससे 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दोगे 180 डिग्री से, क्योंकि जितने भी साइड होंगे उससे 2 कम कर दोगे तो उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तीनों डिग्री, तीनों कोणों का योग, है ना। तो n-2 ट्रायंगल बनेंगे तो उतने से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करोगे, ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको क्या कर दिया है, कोई एक n साइड वाला पॉलीगन दिया है, n साइड वाला एक पॉलीगन दिया है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, या हम कह सकते हैं n साइड वाले एक पॉलीगन के अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम अगर हमें निकालना हो तो वो हमेशा क्या होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर n साइड वाले पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना आया, 180 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर n साइड है तो सभी के सभी साइडें इक्वल होगी, सभी के सभी साइड इक्वल क्यों होगी, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं एक रेगुलर पॉलीगन की। अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, एक समबहुभुज की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बनने वाले सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर सभी कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक अंतःकोण का मान कितना होगा, अगर आपको सभी का दे दिया जाए और एक अंतःकोण का मान पूछ लिया जाए, तो एक अंतःकोण का जो मान हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, n एंगल से आप डिवाइड कर दोगे, तो n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय
n हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो अगर किसी पॉलीगन के अंदर हमें सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना है तो वो n-2 इंटू 180 डिग्री होगा, और अगर एक अंतःकोण का मान निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n होगा। ये दो फॉर्मूले यहाँ से किस तरीके से डेराइव हुए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब देखो एक ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लें या हम कोई भी एक पॉलीगन ले लेते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास एक ये पॉलीगन है, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक पॉलीगन बनाया, एक लेट सपोज पेंटागन ही है। अगर मैं इस साइड को एक्सपेंड करूंगा तो आप देखोगे सर ये वाला जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इस साइड को भी आगे एक्सपेंड कर देता हूं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल बनेगा, वो ये जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये वाला इंटीरियर एंगल और ये होता है एक्सटीरियर एंगल, और इस साइड को भी अगर हम आगे बढ़ा दें तो इस एंगल को हम इंटीरियर एंगल और इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो हमने देखा एक इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए इसमें एक्सटीरियर एंगल भी देखो, तो मैंने क्या बताया सभी एक्सटीरियर एंगल का सम, है ना। सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया है कि ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। इसके बाहर जितने भी एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं अगर आप उन सबको ऐड करोगे तो आप पाओगे कि 360 डिग्री क्या होता है, इसका वो होता है, क्या होता है, वैल्यू होती है 360 डिग्री वैल्यू होती है सभी के सम की। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अब हमने देखा था, मैंने आपको बताया था पहले कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये मैंने बताया था। मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं इसको प्रूव कराऊंगा। तो आप देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। तो एक इंटीरियर एंगल का सम कितना है, तो हमने क्या देखा n-2 इंटू में 180 और डिवाइड में कितना जाएगा हमारे पास n। ये एक इंटीरियर एंगल का सम है, ठीक है, और ये एक एक्सटीरियर एंगल का सम है ना। तो यहां से अगर आप क्या करोगे, यहां से अगर आप देखो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या है सभी इंटीरियर एंगल का सम है। तो ये सभी इंटीरियर एंगल का सम है। मैं इसको थोड़ा सा बेक करके आपको और अच्छे से समझाता हूं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमने क्या देखा कि सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम होगा। और सभी एक्सटीरियर एंगल का सम भी मैंने आपको बताया, तो आप देखोगे सर ये कितना होता है 360 डिग्री, मैंने आपको बताया है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो किससे क्या मिलेगा, सभी इंटीरियर एंगल का सम ये है और सभी एक्सटीरियर एंगल का सम ये है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी पॉलीगन के अंदर सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 360 डिग्री प्लस का 360 डिग्री, माइनस 360 से प्लस का 360 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 180 इंटू n। और यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये क्या है सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये क्या होता है सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो ये हमें क्या देता है, सभी एक पॉलीगन के अंदर सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमने क्या देखा, हमें क्या मिला 180 इंटू n। इसका मतलब ये क्या देता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट पे हम समझेंगे
कि विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और फिर इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो विकर्ण को जानने के लिए अब हम देखेंगे डायगोनल ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पर अगर ट्राइंगल देखोगे तो पहले तो एक चीज याद रखो, विकर्ण होता क्या है। तो अगर आप इस तरीके से एक क्या बनाते हो, क्वाड्रिलेटर बनाते हो, तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं तो आपको पता होगा सर, एक ये दोनों पॉइंट को मिला दो और यहाँ से इन दोनों वर्टेक्स को मिला दो तो हमें एक क्या मिल जाते हैं, डायगोनल मिल जाते हैं। इसका मतलब जो एक चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें विकर्णों की संख्या 2 होती है। ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विकर्ण बनते कैसे। तो विकर्ण बनने के लिए अगर क्वाड्रिलेटरल है तो हमारे पास 4 वर्टेक्स होंगे। हमारे पास कितने वर्टेक्स होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे। और ये क्या कहलाती है, एडजेसेंट साइड। ये साइड और ये साइड को हम क्या बोल देते हैं, एडजेसेंट साइड, संलग्न भुजाएं। इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या कहलाती है, संलग्न भुजाएं। तो जब आप इनके वर्टेक्स को ऐड करते हो तो जो संलग्न भुजा का हमारे पास वर्टेक्स होता है उसको हम कभी भी ऐड नहीं करते, या उन दोनों को हम कभी भी ज्वाइंट नहीं करते। देखो इसको हमने ज्वाइंट किया किससे, इस साइड के, क्योंकि इस साइड की एडजेसेंट, ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजाएं। तो यहाँ से जो इसके वर्टेक्स को आप ऐड कर दोगे इस वाले वर्टेक्स से, और इसका जो वर्टेक्स को ऐड कर दोगे आप इस वाले वर्टेक्स से, तो हमें मिल जाता है एक डायगोनल। अब यहाँ देखो ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल 0 होता है। त्रिभुज के अंदर क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज के अंदर डायगोनल, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। हाँ, विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको मिलाओगे तो आप देखो इसकी एडजेसेंट साइड एक ये है और एक एडजेसेंट साइड ये है। तो एडजेसेंट साइड को छोड़कर हम जो दूसरी साइड का वर्टेक्स होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो एक डायगोनल ये हो गया, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया तो एक डायगोनल ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे पेंटागन में पूछे, अब यहाँ से देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको बोल दिया जाएगा कोई एक पेंटागन है, एक पंचबहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या बताओ, एक षटबहुभुज है जिसके अंदर विकर्णों की संख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछ लिया जाएगा। एक 10 बहुभुज बोल दिया जाएगा जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है, 10 हो। डेकागन हो जिसमें हमसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछ लिए जाएंगे। अब यहाँ पर तो देखो 2 डायगोनल थे तो हमने आसानी से बना लिए। अब यहाँ देखो नोनागन है, यहाँ पर 9 साइड वाला एक पॉलीगन है। अब इसमें ये सब आप देख पा रहे हो मकड़ी के जाल के जैसे, ये सभी विकर्ण ही है। अब बताओ मुझे, क्या इतने सारे विकर्ण आप एक फिगर को लेकर ड्रॉ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए अगर हमें विकर्णों की संख्या निकालनी है तो किसी भी पॉलीगन के अंदर विकर्णों की जो संख्या होगी उसको निकालने का एक ही फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे से याद रख लेना। ये फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइड बाई 2। क्या होता है, n-3 डिवाइड बाई 2। ये देखो आप लोगों को याद करना है। मैं अगर आपको इसका बेसिक बता देता हूं, अगर मैं इसको बेसिक के क्लियर करूंगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये किस तरीके से सोल्व हुआ, किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यूज इसी फॉर्मूले का करना होगा। लेकिन आप फिर भी कोई स्टूडेंट यहाँ ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि सर ये फॉर्मूला आपने कैसे बना दिया, हमें तो ये पता हो, तो वो भी हम बता देते हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर अगर आपको एक विकर्ण बनाना है तो एक विकर्ण बनाने के लिए कम से कम आपको 2 वर्टेक्स को ज्वाइंट करना होगा। जब आप 2 वर्टेक्स को, यहाँ एक वर्टेक्स था, एक वर्टेक्स ये था, दोनों को ज्वाइंट करा तो एक विकर्ण बना, एक डायगोनल बना। यहाँ की अगर आप बात करोगे तो एक ये विकर्ण आप देख पा रहे हो, तो एक ये है और एक वर्टेक्स ये है। जब आप इन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो आपके पास एक डायगोनल बनेगा। यहाँ इसी तरीके से एक डायगोनल ये बन रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, 2 वर्टेक्स को ऐड करके ज्वाइंट करके बन रहा है। इसका मतलब अगर हमें क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट को, 2 वर्टेक्स को ऐड करना है, ज्वाइंट करना है, तब हमारे पास एक डायगोनल बनता है। अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ से हम एक क्वाड्रिलेटर लेकर उसके अंदर समझते हैं किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। आप लोगों को सभी को पता होगा एक चतुर्भुज के अंदर जो विकर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक विकर्ण तो ये होता है और दूसरा विकर्ण हमारे पास ये होता है। आप इनको सीधा कर लेना। यहाँ पर सही तरीके से ये ड्राइव नहीं हो पा रहा है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है ना। एक विकर्ण हमारे पास BD हो जाएगा, एक विकर्ण हमारे पास AC हो जाएगा।
चतुर्भुज के अंदर विकर्णों की जो संख्या होती है वो आप सभी को पता होगा 2 होती है। विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब कैसे निकले? तो अब देखो चतुर्भुज में जो साइड होती है, नंबर ऑफ साइड यहाँ कितनी होती है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 4 होती है। आपको क्या पता है कि कोई भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइंट करके हमें क्या बनाना होता है? एक विकर्ण बनाना होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4 है। 4 में से हमें सिलेक्ट करना है। ये देखो सी क्या है? कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन क्या दर्शाता है? सिलेक्शन दर्शाता है। 4 साइड को हमें इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि वो एक विकर्ण बनाए। विकर्ण बनाए मतलब विकर्ण किससे बनता है? 2 किन्हीं भी वर्टेक्स को ज्वाइंट करके। तो आप क्या लिखोगे? 4C2। अब ऐसे हमारे पास कितनी सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पर हमारे पास 4 साइड को हम दो वर्टेक्स से ज्वाइंट करेंगे। अब देखो 4 साइड कह सकते हो, और मैंने बताया था अगर 4 साइड है तो इसमें वर्टेक्स भी हमारे पास कितने हैं? 4 ही होंगे। तो आप मान लो ये 4 वर्टेक्स को लेकर आपको क्या करना है? इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास ऐसे कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं? तो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास कॉम्बिनेशन का NCR। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल 4 वर्टेक्स है। 4 में से हमें क्या पता है कि जो विकर्ण है वो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनता है। तो ऐसे कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं दो वर्टेक्स को? तो वहाँ हमें मिल जाएगा टोटल। तो आप देखोगे 4C2, इसको सोल्व जब आप करोगे तो ऊपर होता है 4 फैक्टोरियल, तो इसको लिख लोगे आप 4 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या होता है? तो डिवाइड में हमारे पास r फैक्टोरियल, इट मीन्स 2 फैक्टोरियल, और ये होता है 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइड में क्या है? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, इंटू में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1। 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 4 आएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है? 4 वर्टेक्स को लेकर आपको क्या करना है? कोई देखो 4 वर्टेक्स हैं आपके पास, किन्हीं भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइंट करके आपके पास एक डायगोनल बनता है, एक विकर्ण बनता है। तो हमने देखा कि 4 वर्टेक्स को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें दो वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करें। तो ऐसे आपके पास टोटल 6 तरीके हो सकते हैं। मतलब टोटल 6 तरीके से आप एक साइड बना सकते हो, डायगोनल बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर याद रखना ये जो 6 है वो क्या बता रहा है कि 4 पॉइंट से आपको दो पॉइंट ज्वाइंट करके ऐसी कितनी लाइनें बनाई जा सकती है, वो टोटल आया यहाँ पर 6। 4 वर्टेक्स को ज्वाइंट करके दो वर्टेक्स को ज्वाइंट करने वाली कितनी लाइन बनाई जा सकती है, तो उसका जो टोटल नंबर है वो 6 है। लेकिन आप देखोगे कि जब 2 वर्टेक्स को हम ज्वाइंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक डायगोनल ही बनाए। अगर आप देखोगे इन 2 वर्टेक्स को हमने जोड़ा तो इतने तो डायगोनल बनाए, लेकिन इन 2 वर्टेक्स को ज्वाइंट करने पर अगर आप देखोगे तो एक साइड भी बन रही है। मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास जब 4 वर्टेक्स को दो वर्टेक्स से हमें जोड़ना है तो टोटल हमारे पास ऐसे 6 तरीके से हो सकते हैं। अब 6 तरीके कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप इन दोनों को जोड़ लो, एक तरीका ये हो जाएगा, दूसरा तरीका ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, 2 वर्टेक्स को ऐड करोगे, छठा ये हो जाएगा 2 वर्टेक्स को जब आप ऐड करोगे तो। लेकिन यहाँ पर 4 तो साइड भी है, यहाँ पर 4 क्या है? साइड है। तो हमारे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो उसमें टोटल साइड कितनी होगी? तो 4 होगी। तो ऐसे हमारे पास 6 तरीके से हम दो वर्टेक्स को ज्वाइंट करके एक साइड बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे? टोटल 6 हमारे पास आ जाएगा, जो साइड को भी और डायगोनल दोनों को बताएगा कि ऐसे टोटल 6 साइड बन जाएगी दो वर्टेक्स को ऐड करके। लेकिन आप क्या करोगे? इस नंबर ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड को आप माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर साइड कितनी है? 4 साइड है, तो 6 में से 4 को माइनस कर दोगे तो आप देखोगे आपके पास कितने आ जाएंगे? 2 डायगोनल आ जाएंगे। ठीक है।
तो इस तरीके से हमें निकालना होता है यहाँ से। अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है, तो अब देखो हमने इसको जब सोल्व करा है तो यहाँ से जब हमने सोल्व करा तो 4 फैक्टोरियल, इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे, तो आप देखोगे 4c2 है, तो इस 4 फैक्टोरियल को आप नीचे अगर 2 लिखा है तो 2 बार ओपन करोगे। लेट सपोज जैसे 4 इंटू 3, क्या लिखोगे 4 इंटू 3, 4c2 है तो नीचे कितना लिखा है 2 लिखा है, तो 4 फैक्टोरियल को सिर्फ 2 बार ओपन करोगे। अच्छे से याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 तक ओपन नहीं करोगे बल्कि 2 बार ओपन करोगे। और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 लिखा है तो 2 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लोगे। इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो 2 का 2 से कैंसिल कर दोगे 2 बार 4 को, और 2 3 6, यहाँ से भी हमारे पास क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ये चीज़ याद रखना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे करते हैं वो एक बार आप और देख लो। अगर आपके पास लिखा है मान के चलो 5c2, इसका मतलब आपके पास टोटल 5 वर्टेक्स है, जिनमें से आपको क्या करना है 2 वर्टेक्स ज्वाइंट करके एक साइड बनानी है। तो ऐसे कितने साइड बन सकती है, ऐसे कितनी साइड है पॉसिबल है, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया। आप लिखोगे ऊपर 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में होता है 2 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या होता है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। 5 फैक्टोरियल को आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइड में क्या हुआ 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, और इंटू में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। आप देखोगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाता है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से सोल्व करूँ तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अब जो 5 लिखा है 5c2 लिखा है, तो 5 फैक्टोरियल को आप 2 बार ओपन करो, तो 2 बार ओपन करोगे तो 5 इंटू 4 आएगा, है ना। ये फैक्टोरियल है, ऊपर ये फैक्टोरियल है, याद रखना। और फैक्टोरियल को हम 1 तक ओपन करते हैं, लेकिन अगर नीचे 2 लिखा है तो आप 2 बार ओपन करोगे, 3 लिखा है तो 3 बार ओपन करोगे, 4 लिखा है तो 4 बार ओपन करोगे, और नीचे 2 लिखा है तो इसका मतलब इसको 2 फैक्टोरियल समझोगे और इसको ओपन कर लोगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ भी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो अब हमें इस तरीके से इसको सोल्व नहीं करना है, आपको इस तरीके से शॉर्ट मेथड का यूज़ करके इसको सोल्व कर लेना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि एक पेंटागन है और उसमें विकर्णों की संख्या बताओ, कैसे निकालोगे, अब हम देख लेते हैं एक को और फिर हम बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है और उसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ा सा ना, मैं उसको प्रूव करना मेरे को बताना भी बाकी है। एक पेंटागन ले लेते हैं हम, ये एक पेंटागन है, इसको अच्छे से समझना। पेंटागन है, इसका मतलब इसके अंदर 5 शीर्ष होंगे, एक शीर्ष ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर डायगोनल कितने होंगे, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइंट करोगे, तो इस पॉइंट को एक ज्वाइंट करोगे तो एक डायगोनल ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा डायगोनल एक ये हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो, तो ये तीसरा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। और देखोगे तो आप इससे इसको भी ज्वाइंट कर सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी ज्वाइंट कर सकते हो, तो चौथा डायगोनल ये हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसको भी अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो हमारे पास डायगोनल कितने हो गए 5 हो गए, डायगोनल कितने हो गए 5 हो गए। पेंटागन लिया था, ये क्या है डायगोनल है जो हमने जनरली ड्रॉ कर ली है। साइड कितनी है इसके अंदर, तो साइड हमारे पास कितनी है 5 है, क्योंकि हमने पेंटागन लिया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। अब इसी चीज़ को जब हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो आप देखोगे कि आपको टोटल कितने वर्टेक्स दिए हैं, 5 वर्टेक्स दिए हैं। आपको पता है कि किन्हीं भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइंट करके एक लाइन बनाई जाती है, किन्हीं भी 2 वर्टेक्स को, जैसे ये वर्टेक्स और ये है, तो इनको जब आपने ज्वाइंट करा तो 2 वर्टेक्स को ज्वाइंट करके एक लाइन बनती है। तो ऐसे 5 वर्टेक्स हैं हमारे पास, 2 वर्टेक्स को ज्वाइंट करके हम कितनी तरीके से इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कितने तरीके से हम लाइन बना सकते हैं, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था 5 इंटू 4 लिखोगे,
है ना। 5c2 लिखा मतलब 2 बार ओपन करोगे, नीचे 2 लिखा है इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ पर 10 क्या आया, तो ये 10 शो करता है नंबर ऑफ साइड, है ना, नंबर ऑफ साइड। इस बहुभुज के अंदर किन्हीं भी 5 वर्टेक्सेस से तुम कितनी साइड बना सकते हो, दो दो वर्टेक्स को ऐड करके उसकी टोटल नंबर यहाँ पर आई है। तो देखो आपने एक साइड ये बना ली, आप बोलोगे सर बन गई, एक ये बन गई क्योंकि दो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके, तीसरी साइड ये बन गई, चौथी साइड ये बन गई, पांचवी साइड ये बन गई। इसके अंदर आप ऐड करोगे तो ये 5 डायगोनल बन गए। ऐसे आपने क्या देखा, तो आपके पास टोटल 10 साइडें बन गई किन्हीं भी 2 वर्टेक्स को जोड़ के इन 5 वर्टेक्स से। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 आ गया। अब 10 आ गया तो पेंटागन है, तो पेंटागन में तो 5 तो साइड होंगी, तो आप देखोगे सर 5 साइड होगी, तो आप 5 साइड को माइनस कर दो 10 में से, तो आपके पास 5 साइड और बचेगी। अब ये 5 साइड कौन सी बची होगी, तो आप बोलोगे सर ये जो 5 साइड होगी वो इसके डायगोनल ही होंगे, है ना। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसके डायगोनल निकाल सकते हो। अब फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, तो अगर आपके पास मान के चलो कोई n वर्टेक्स है, ठीक है, तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि 2 वर्टेक्स को ऐड करके ही हम एक साइड बनाते हैं। तो आपके पास कोई n साइड वाला पॉलीगन है जिसमें आपको क्या करना है, 2 वर्टेक्स को ऐड करके हमें क्या करना है, एक लाइन बनाना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका तो मैंने क्या बताया, n को नीचे दिया जितनी बार उतनी बार ओपन करो। तो जितनी बार ओपन करोगे तो पहले n आ जाएगा, और यहाँ पर देखो हम माइनस करते जाते हैं, 5 फिर इसके बाद 4 फिर 3, इसी तरीके से n है तो उसमें से माइनस करते जाओगे तो n माइनस 1। डिवाइड में क्या है 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मिट में 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ साइड मिल जाएगी। यहाँ से टोटल साइड मिल जाएगी किस चीज की, कि अगर आपके पास किसी पॉलीगन में n वर्टेक्स है तो किन्हीं भी 2 वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप इसको 10 तरीके से या इतने तरीके से ज्वाइन कर पाओगे, इतने तरीके से जो भी इसका आंसर आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ साइड आती है जैसे हमने पेंटागन के केस में देखा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें जितनी भी नंबर ऑफ साइड है वो माइनस कर दोगे। मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, n है, तो n को आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो आपके पास डायगोनल की संख्या निकल जाएगी। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किसी भी n साइड वाले पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल हैं, कितने विकर्ण हैं, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए काम आएगा। अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये n माइनस 1, और इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2n और डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2n और डिवाइड में हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो n स्क्वायर n माइनस का, माइनस का 2n तो ये होता है माइनस का 3n और डिवाइड में आता है 2। अगर n हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 3 और डिवाइड बाई 2। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था किसी भी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर n क्या होता है, तो हम कह सकते हैं वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स। नंबर ऑफ वर्टेक्स जितने होंगे तो नंबर ऑफ साइड भी उतनी होगी, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर हम n को वर्टेक्स भी ले सकते हैं और n हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइड भी है, क्योंकि जितने साइड होंगे उतनी ही वर्टेक्स होंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो ये तो था कोई कॉन्सेप्ट किस चीज का, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने का। ठीक है, अब हम इसी के बेसिक पर हमने बेसिक पढ़ा है इसमें पॉलीगन का, उसके बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो सभी अलग अलग टाइप के इस तरीके से होंगे कि आपके जो सब टाइप के क्वेश्चन पॉलीगन से पूछे जाते हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आप ये चीज़ अच्छे से याद रखना। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा, किसी पॉलीगन के अंदर हमें अगर सम निकालना हो ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो मैंने अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा है आपको। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है n माइनस 2 और इनटू में 180 डिग्री। ठीक है,
अगर आपसे वन इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछ ली जाए, वन इंटीरियर एंगल, तो वन इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो जाता है, तो इसमें जितनी भी नंबर ऑफ साइड होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो n-2 इंटू में 180 और डिवाइड बाई n, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, किसी भी एक इंटीरियर एंगल का मान मिल जाएगा। इसके बाद मैंने आपको और क्या पढ़ाया है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, बाह्य भुजाओं सभी बाह्य कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। और क्या देखा हमने, तो हमने देखा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, तो वो होता है 180 इंटू में n। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं किसी भी पॉलीगन के अंदर, विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n-3 और डिवाइड बाई 2, वेयर n क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो n होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड ना, भुजाओं की संख्या। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। अब इसके बेस्ड पर हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया, एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल हमें दिया है 1440 डिग्री। तो हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या। मैंने अभी आपको बताया अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताओ। मैंने क्या बताया, n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। और हमसे बोला है एक समबाहुभुज है, इसके अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा 1440 डिग्री के। यहाँ से आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकाल लोगे, तो n-2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1440 डिवाइड बाई 180, तो वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 44 काटोगे तो ये 144 8 बार में कट जाएगा, n-2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास पॉलीगन है वो 10 भुजाओं वाला है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये तो था इसका पहला तरीका करने का। अगर आप चाहो इसको दूसरे तरीके से करना तो दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी पॉलीगन के अंदर जो इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल होता है, उन दोनों का जो सम होता है वो 180 इंटू n के इक्वल होता है। आई होप आप लोगों को याद होगा, किसी भी पॉलीगन के अंदर अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वो हमेशा 180 इंटू n होता है, जहाँ पर जो n होता है वो भुजाओं की संख्या होती है। और मैंने एक चीज़ और क्या बताई थी, तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब आपसे बोला क्या है कि आपके पास एक बहुभुज है जिसके सभी अंतःकोणों का योग 144 है, तो सभी अंतःकोणों का योग 1440 है ना। और उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये क्या देगा हमें, तो उस बहुभुज के ये सभी अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल देगा, और जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 इंटू n के इक्वल होता है। इसको आप सोल्व करोगे तो 1440 में 60 जोड़ोगे तो 1500, 1500 में 3 जोड़ोगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 1800, और यहाँ पर चल रहा है हमारे पास 180 इंटू n। 180 इधर आएगा तो 1800 डिवाइड में आ जाएगा 180 और इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास n। इसको जब आप सोल्व करोगे तो n का मान हमें मिल जाएगा 10। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। यहाँ से भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी भुजाओं की संख्या 10 आएगी। बस आप ये चीज़ याद रखना, बस एक ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया सेकेंड मेथड वाला, इसको भी थोड़ा सा आप माइंड में रख के चलना।
सभी अंतःकोणों का योगफल तुम्हें दिया है और सभी बाह्यकोणों का योगफल 360 होता है, तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो उस बहुभुज के सभी अंतःकोण बहु बाह्य कोण का योगफल आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, 180 इंटू एन के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप एन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस मेथड से भी जाके तुम इसको सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्या दिया, यदि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल दिया है हमें 1800 डिग्री, मुझे और बहुभुज की संख्याएं बताना है। तो मैंने देखो दूसरा तरीका बताया था अभी आपको कि 1800 तो क्या है, अंतःकोण के सभी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, और बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। और अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने आपको बताया था कि अंतःकोण और बाह्यकोणों का योगफल जो होता है वो 180 इंटू एन होता है। इसको अगर आप सोल्व करोगे 1800 और 3 2160 हो जाएगा। डिवाइड में अगर आप लेके आओगे तो ये 180 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास एन। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 से कट जाएगा 9 बार में, ये हो जाएगा 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, और 9 से काट दोगे 108 को तो ये कट जाएगा 12 बार। तो एन का माना जाएगा 12 बार, 12 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर आपसे ये तरीका ना बने तो मैंने फॉर्मूला बताया कि सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो एन माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू, तो हमें कितना दिया है, ये हो जाएगा 1800। सभी अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया था। तो ये भी तरीका आसान है, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ये देखो कहीं दूसरे क्वेश्चन में आपकी मदद करेगा, इसलिए मैं आपको ये तरीका भी बता रहा हूँ। एन माइनस 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1800 और डिवाइड में जाएगा 180 डिग्री। इससे जब आप कैंसिल करोगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो एन माइनस 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो एन बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल आपको दिया है 9180 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या बताना है। आंतरिक कोणों का योगफल मतलब n माइनस 2 इंटू में 180 दिया है, जो किसके बराबर है, 9180 के बराबर। तो आपको देखो इतना भी सोल्व नहीं करना, जब इतना दिया तो आप सीधा n माइनस 2 बराबर क्या कर दिया करो, जो भी हमें सम दिया उसको डिवाइड आप कर दिया करो हमेशा 180 से। आप देखोगे ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 से इसको काटोगे तो 18 पंजे 90, बचा कितना हमारे पास 1, 18 एकम 18। तो n माइनस 2 बराबर 51 है, तो n बराबर 53 हो जाएगा। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, अब आप उस तरीके से खुद से इसको सोल्व करोगे और n की वैल्यू फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर 35 है ना, बहुभुज के विकर्णों की संख्या 35 है, तब अभिष्ट बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना। मैंने अभी आपको बताया था बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 3 और डिवाइड बाई 2। और ये कितनी दे रखी है हमें, तो ये हमें दे रखा है 35। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो n माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो इंटू में जाएगा, और 35 इंटू 2 70 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लोगे तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस का 70 इस साइड आएगा, तो माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 7n माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम n कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा n माइनस 10, प्लस यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा हमारे पास n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमें मिल जाएगा n माइनस 10 और एक फैक्टर हमें मिल जाएगा n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो आएगी प्लस का 10, एक आएगी माइनस का 7। मैंने आपको बताया n क्या दर्शाता है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, और कभी भी भुजाएं नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आप इस चीज़ को
छोड़ दोगे -7 को, तो यहाँ अगर आप देखोगे आपके पास भुजाओं की संख्या कितनी आ गई है, 10 आ गई है। तो अब आपसे क्या पूछा है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो बहुभुज है हमारे पास वो कितनी भुजाओं वाला है, 10 भुजाओं वाला है। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो एन हमारे पास कितना है, 10 है, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 इंटू 180, और 8 इंटू 180 ये हो जाएगा 1440 डिग्री, 1440 डिग्री। यहाँ से आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे। अब देखो ये वाली प्रोसेस आपको लगता होगा कि सर ये ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये है तो वही बेसिक मेथड, लेकिन इसी के बेसिक से हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं। कैसे ट्रिक बना लेते हैं कि यहाँ पर हमको जो विकर्णों की संख्या दी है उसका दुगना कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डिवाइड वाला 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया है ना, तभी तो ये 70 हुआ है। तो आप सीधा क्या कर लोगे, जो भी विकर्णों की संख्या दी है उसका अगर आप दुगना करोगे तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब अगर ये 70, अब यहाँ देखो n-3 की वैल्यू 70 है, मतलब यहाँ पर जो भी n रहा होगा उससे 3 कम रहा होगा यहाँ पर, और इन दोनों का प्रोडक्ट 70 के बराबर है। तो आपको सेम काम यहाँ पर करना है, 70 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट आए वो तो 70 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 3 हो, और उनके बीच का डिफरेंस 3 हो। तो आप देखोगे सर 2 नंबर ऐसे यहाँ पर 10 और 7, अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो 70 आ जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी 3 आ जाएगा। तो उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वही हमें लेना है। तो आप यहाँ देखोगे तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बड़ा वाली नंबर ही आपको लेना है, n बराबर 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंतःकोणों का योगफल भी फाइंड कर लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री दिया है, तो इसमें बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, हमसे ये पूछा है। तो देखो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में 180 और डिवाइड में होता है n, ये होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो यहाँ दिया हमें 168। इसको सोल्व कर लोगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 180n, है ना। 180 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 360 और 168n ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो 180n माइनस का 168n इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। 168 को माइनस कर दोगे 180n में से, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास बचेगा 12n। 12n इज इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू हमारे पास 30 हो जाएगी। मतलब बहुभुज कितना भुजाओं वाला होगा, 30 भुजाओं वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर 30 तो यहाँ कहीं नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला तरीका तो आप ये है। दूसरा तरीका देखो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया कोई आप एक इस तरीके से बहुभुज बना लो। ये हमने एक बहुभुज बना लिया। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 168 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो 168 डिग्री दिया है, क्योंकि ये आंतरिक कोण है। एक आंतरिक कोण यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, कोई भी बहुभुज होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो एक आधा अधूरा सा बहुभुज बना लेना है। अगर ये 168 डिग्री बन रहा है तो इसके जो बाहर एक्सटर्नल एंगल होगा और इसका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया है। अगर इंटीरियर एंगल ही 168 है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 12 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 168 डिग्री है तो ये 12 डिग्री होगा। आप बोलोगे सर एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री का होता है, और मैंने आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझा रखी है कि जितने भी एक बहुभुज के जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं, जितने भी बाह्य कोण होते हैं, उन सभी का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब सभी का सम अगर 360 डिग्री होता है तो एक का वैल्यू आपको दी है 12, तो इसका मतलब उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो आप क्या करोगे यहाँ से डिवाइड कर दोगे। तो आप देखोगे 12 तिया 36 और 3 0 की 0। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे पास कितने एक्सटर्नल एंगल होंगे, तो हमारे पास कितने होंगे 30 होंगे, और जितने एक्सटर्नल एंगल होते हैं उतनी भुजाएं भी होती है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग उसके सभी आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया सभी बाह्य कोणों का योग और सभी आंतरिक कोणों का योग। तो सभी आंतरिक कोणों का योग तो हमें पता है कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये मैंने आपको अभी बताया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और सभी बाह्य कोण, सभी एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, कोई भी बहुभुज हो चाहे वो। और यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि एक समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, इट मीन्स 360 डिग्री, और उसके सभी आंतरिक कोणों का योग मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर है, मतलब इन दोनों के योग के बराबर है। तो हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे तो n-2 बराबर 360 डिवाइड बाय 180 डिग्री। आपको इतना भी नहीं करना, देखो आप सीधा कैंसिल करो, 18 दूनी 36, 2 आ जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो n बराबर 4 आ जाएगा। आप माइंड ही माइंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये कैंसिल करोगे तो ये कितनी, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, n-2 इज इक्वल टू 2 आएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पर भुजाओं की संख्या पूछी थी तो हमने भुजाओं की संख्या बता दी। इसी क्वेश्चन में वो सभी अंतःकोणों का योगफल भी अगर आपसे पूछता है या तो भी आप इसको बता देते। अब कैसे बताते तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन के सभी अंतःकोणों का योगफल अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा। तो आप देखो सर यहाँ से आप बोलोगे सर कितना सारा सा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर भुजाओं की संख्या 4 है तो अंतर कोण का योगफल कितना होगा, तो 4 भुजाओं वाला तो एक चतुर्भुज बनता है और चतुर्भुज के सभी अंतःकोण कितने होते हैं, 360 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है जिसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल इतना दिया। ये शायद क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना। आई थिंक इसका 12 आंसर आ रहा था, मैंने आपको करा दिया ये क्वेश्चन, आप एक बार फिर से खुद से कर सकते हो तो करना। अब क्या दिया है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 9 डिग्री है। मैंने क्या बताया, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है 9 डिग्री। ठीक है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो मैंने आपको क्या बताया, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री का है और तो सभी का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आप देख लो यहाँ से कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो आप 9 से भाग कर दोगे तो आप देखोगे 9 चौको 36 और 0 की 0, उसका मतलब इसके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो 40 होंगे। अगर 40 एक्सटीरियर एंगल होंगे तो भाई साहब भुजाओं की संख्या भी तो 40 होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात करना। प्रत्येक आंतरिक कोण बताया, तो मैंने क्या बताया, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप निकालने के लिए हम निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड में होता है हमारे पास n। अब 15 भुजाओं वाले मतलब n की वैल्यू हमें दे रखी है 15, तो यहाँ 15 रखोगे तो 15 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13, ये मल्टीप्लाई में आएगा 180 डिग्री और n कितना हमारे पास 15 है। 15 से इसको काट दोगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 13 और 12 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी बहुभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताना हमें। देखो अगर बाह्य कोण 45 डिग्री है 1, तो इसके अंदर कितने बाह्य कोण बनेंगे, तो मैंने क्या बताया, एक बहुभुज के अंदर सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर एक बाह्य कोण दिया है तो इसमें पूरे बाह्य कोण कितने होंगे तो वो निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, 45 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आप देखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 पंजे 45 और ये हो जाएगा 9 चौको 36 और 0 5 से कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 8। इसका मतलब उसमें बाह्य कोण कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर बाह्य कोण 8 हो जाएंगे तो भुजाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब n बराबर हम कह सकते हैं 8 आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर विकर्णों की संख्याएं निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइड बाय 2।
एन की वैल्यू हमारे पास है 8, इंटू में 8 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 5, डिवाइड में जाएगा 2, 2 से 8 को कैंसिल कर दोगे 4 टाइम, 4 से 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब विकर्णों की संख्या 20 आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो बहुभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री दिया है। अगर एक बाह्य कोण 45 डिग्री दिया है तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और अगर एक का मान 45 है, सभी का 360 होता है, तो आप देख लो उसमें कितने बाह्य कोण बन रहे होंगे। तो आप 45 से डिवाइड कर दोगे और 45 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे उसके अंदर बाह्य कोण कितने बन रहे होंगे? 8 बन रहे होंगे। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर हमारे पास कोई भी एक बहुभुज है तो जिसमें उसमें वर्टेक्स होते हैं, जितने उसमें एंगल होते हैं, ये सब बराबर होते हैं। वर्टेक्स की संख्या, एंगल की संख्या, इंटीरियर एंगल हो चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे भुजाओं की संख्या, ये सभी बराबर होते हैं। अगर बाह्य कोण 8 है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल भी 8 होंगे, वर्टेक्स भी 8 होंगे, भुजाएं भी 8 होंगी। तो आप देखोगे n बराबर 8 है। यहाँ से विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है n(n-3) डिवाइड बाई 2, और इसको सोल्व कर लोगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 150 डिग्री है तो इसमें विकर्णों की संख्या बताना। अब देखो प्रत्येक आंतरिक कोण की माप, तो ये हम एक क्या कर लेते हैं, इस तरीके से एक आधा अधूरा सा हम क्या बना लेते हैं, बहुभुज बना लेते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण की माप, तो ये मैं इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो अगर मैं आपसे बोलूं ये जो कोण है वो 150 डिग्री है ना, इसी तरीके से ये भी 150 होगा। जितने भी आंतरिक कोण बनेंगे उन सबका माप कितना होगा? 150 डिग्री होगा। अगर आप मुझे बताओ ये 150 डिग्री होगा तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? 100% 30 डिग्री होगा। आप बोल दोगे सर 30 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल का किसी भी एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और आपको पता है जो भी ये पॉलीगन होगा उसमें सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अगर एक का वैल्यू 0 मतलब 30 डिग्री है तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? तो आप देखोगे सर 30 से आप डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे 12 तिया 36, इसका मतलब इसमें 12 एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। 12 एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे तो भुजाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है? इसमें विकर्णों की संख्या पूछी है। विकर्णों की संख्या आप निकालने के लिए फॉर्मूला अभी हमने देखा n(n-3) और डिवाइड में हमारे पास क्या है? 2 है। तो ये हो जाएगा 12 और 12 में से 3 घटाओगे 9 और डिवाइड में, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। 2 से 12 को कैंसिल कर दोगे 6 बार, 6 का 9 से गुणा करोगे तो आप देखोगे 54। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। तो देखो ये तो तरीका मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप बेसिक फॉर्मूले से चलो। क्या चलो कि आंतरिक कोण का माप हमें दे रखा है 150 डिग्री हर एक एंगल का। तो मैंने आपको बताया प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो n-2 इंटू 180 और डिवाइड में n। और ये किसके बराबर दिया है? तो ये 150 के बराबर दिया है। यहाँ से भी जब आप सोल्व करोगे तो n का मान आपको 12 ही मिलेगा। हम सोल्व कर लेते हैं। 180 का n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 180 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर से इधर जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर से इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 150n। 150n इधर आएगा तो 180n माइनस हो जाएगा 150n और माइनस 360 उस साइड जाएगा तो प्लस का 360 हो जाएगा। 180n में से 150n माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 30n इज इक्वल टू 360 डिग्री। और n का मान अगर निकालना है तो 360 डिवाइड बाई 30, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू क्या आई है? 12 आई है। अब इतना सब कुछ करने से अच्छा आप ये देखो, यहाँ सीधा करो ना, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू अगर हमें 150 दे रखी है, इसका मतलब उसके एक एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। अगर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसमें टोटल जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सबका सम 360 होता है। सबका सम 360 होता है, एक की वैल्यू 30 डिग्री है, तो कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे 360 को, तो हमें क्या मिल जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल की संख्या।
12, और अगर एक्सटीरियर एंगल 12 तो इसका मतलब भुजाएं भी तो उसमें 12 ही होंगी। अगर 12 भुजाएं हैं तो आपसे विकर्णों की संख्या पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप विकर्णों की संख्या फाइंड कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब क्या बोला है, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताओ। अब देखो इसको कैसे करोगे, प्रत्येक अंतःकोण हमें क्या दिया है 135 दिया है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे सर 135 प्लस 5 करोगे 40, 40 और 48, तो यहाँ पर आप देखोगे 45 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एक। सभी का सम 360 होता है, एक की वैल्यू आपको 45 दी है, तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे 45 से डिवाइड कर देंगे। इसको आप काट दोगे 9 से, तो 9 पंजे 45, 9 चौको 36 और 0 5 से कट जाएगा 40, 8 बार, इसका मतलब बाह्य कोणों की संख्या 8 आ गई है। अगर बाह्य कोणों की संख्या 8 है तो भुजाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आपसे पूछा है विकर्णों की संख्या, तो आप क्या करोगे 8, 8 माइनस 3 और डिवाइड बाय 2, है ना। अब आप डायरेक्ट जितना डायरेक्ट हो सके उतना करो, 8, 8 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 5, डिवाइड में हमारे पास 2 है, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 इंटू 5 कितना होगा 20। इसका मतलब विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। देखो ये तो था जल्दी से जल्दी करने का तरीका। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो सेकंड मेथड भी आप ऑप्शन में लेके चलना। एक बहुभुज प्रत्येक बहुभुज के एक अंतःकोण का मान निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा है n-2 इंटू 180 और डिवाइड बाय n, और ये हमें किसके बराबर दिया है, तो एक अंतःकोण का मान हमें दिया 135, तो हमने यहाँ से लिख दिया 135। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो भी आप देखोगे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी है 8 ही आनी है। अब आप ये लोग खुद से सोल्व कर लोगे, जिसको ये मेथड समझ में नहीं आ रही है आप इस मेथड का यूज करके इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है भैया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन और सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको इतने अच्छे से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक साधारण अष्टभुज, अष्टभुज दिया है मतलब भुजाओं की संख्या यहाँ पर कितनी होगी 8 होगी, और मतलब n बराबर 8 हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन बोले डेटा आपके माइंड में आप कैप्चर कर लो तुरंत। क्या बोला, प्रत्येक आंतरिक कोण एक साधारण द्वादश भुज, साधारण द्वादश भुज मतलब एक द्वादश भुज मतलब यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है 12 है, के प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या है। अब मुझे बताओ, एक अष्टभुज है आपके पास और एक आपके पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है। इनमें हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक के आंतरिक कोण का आपको अनुपात बताना है ना। और पहले आपको अष्टभुज दिया है और आपको फिर द्वादश भुज दिया। अगर आपके पास भुजाओं की संख्या n है तो आंतरिक कोण का मान निकाल सकते हो क्या, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान तो हमने पढ़ा है n-2 इंटू में 180, सॉरी n नहीं आएगा यहाँ पर, n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाय n, ये होता है एक आंतरिक कोण का मान। यहाँ से भी इसके भी देखोगे तो ये n-2 इंटू में 180 और डिवाइड बाय n, यहाँ से इसको सोल्व कर लोगे तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय n, 8 में से 2 माइनस करोगे n की जगह क्या रखोगे आप 8, n की जगह पर क्या रखोगे 8 क्योंकि अष्टभुज है। 8 में से 2 माइनस करोगे 6, मल्टीप्लाई करोगे 180 से, डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 8। इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व कर लोगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 चौकू 8, 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 होता है 105। इसको सोल्व करो तो यहाँ n का मान कितना है 12, 12 में से 2 माइनस करोगे 10, इंटू में आएगा 180 और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 12, 12 से कट जाएगा 12 एकम 12, बचा कितना 6, 12 पंजे 60, यहाँ पर 10 और बचा है इंटू में 15, तो 15 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 150। इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है तो रेशियो कितना होगा 105 और 150। आप किसको कैंसिल कर दोगे तो 15 सत्ते 105 और 15 धम 150, 7:10, 7:10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। साधारण द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के माप और साधारण अष्टभुज
के आंतरिक कोण, तो अष्टभुज में n-2 8-2 6 का गुणा करोगे 18 से और 8 के 8 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक 7:10 आएगा। इसमें तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, एक बार कहीं मिस्टेक होती हो तो आप चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ी सी बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन सोल्व करने का तरीका यही रहेगा। मेरे हिसाब से 7:10 इसका आंसर है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको एक बार फिर से चेक कर लेना ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक पंचबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान होगा। पंचबहुभुज मतलब n का मान कितना है, 5 है। प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालना है, तो प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 180 डिवाइड बाय n। अब पंचभुज दिया मतलब n का मान 5 है, तो 5 में से 2 माइनस करोगे 3 इंटू में 180 डिवाइड बाय 5। इससे सोल्व करोगे तो 5 3 15, 5 6 30, 36 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। मतलब प्रत्येक अंतःकोण का मान हो जाएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल अष्टभुज, अष्टभुज दिया है और सभी अंतःकोणों का मान पूछा है कि सभी अंतःकोणों का मान, अष्टभुज पूछा तो सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू में 180। अष्टभुज मतलब भुजाओं की संख्या 8 है, तो 8-2 इंटू में 180 डिग्री। 8-2 कितना हो जाएगा 6, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 180 से तो आप देखोगे 18 का 180 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1080। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या कितनी है। देखो प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो उसका बाह्य कोण कितना होगा, है ना। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो आपको पता होगा एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 144 है तो बाकी का कितना हो जाएगा, एक बाह्य कोण हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो एक डायग्राम, ये है ना। इस तरीके से आप कोई आधा अधूरा सा बना लोगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे ये एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है, मतलब ये 144 डिग्री का है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा, तो आप देखोगे सर ये 36 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल। और जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उन सभी का सम हमें पता है 360 होता है। अगर एक एंगल का सम 360 सॉरी एक एंगल की वैल्यू 36 है, सभी की वैल्यू जो होती है वो उसका योग 360 होता है। तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे ऐसे, तो आप देखोगे 36 को डिवाइड कर दोगे तो हमें क्या देखेंगे 10। इसका मतलब इसके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और मतलब भुजाओं की संख्या भी 10 होगी। भुजाओं की संख्या ही हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण का मान इसके बाह्य कोण का 11 गुना है तो भुजाओं कितनी होंगी पॉलीगन में। आप क्या करो, फिर एक आधा अधूरा सा एक पॉलीगन बना लो। क्या बोल रहा है, प्रत्येक अंतःकोण का मान इसके बाह्य कोण का 11 गुना है। बाह्य कोण का 11 गुना है मतलब ये हमारे पास एक इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या बोला, अंतःकोण का जो मान है वो बाह्य कोण का 11 गुना है। अगर मान के चलो बाह्य कोण 1 है तो इसका 11 गुना अंतःकोण है, इसका मतलब ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये यूनिट में हम मान लेते हैं, ये रेशियो में 1 है तो ये कितना हो जाएगा 11 रेशियो हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को रेशियो में देखोगे तो 11 और एक 1, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब रेशियो में जो 12 यूनिट हो जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 180 डिवाइड बाय 12, इसको सोल्व कर दोगे तो 12 एकम 12 और यहाँ बचा कितना 6, 12 पंजे 60, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो है ना इसका सॉरी एक यूनिट की वैल्यू, तो ये एक यूनिट है 60 नहीं होगा, ये 15 डिग्री होगा। ये कितना होगा 15 डिग्री होगा। तो हमसे पूछे हैं पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं। अब देखो एक बाह्य कोण 15 डिग्री का है तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री।
अगर सभी का योग 360 डिग्री है, एक बाह्य कोण का मान 15 है, तो कितने बाह्य कोण होंगे, तो भाग दे दोगे आप, तो आप देखोगे 15 दूनी 30, बचा कितना 6 और 15 चौकू 60, इसका मतलब 24 बाह्य कोण होंगे, क्योंकि सभी का योग 360 होता है। अगर एक 15 का है तो सभी बाह्य कोण योग कितने हो जाए, सभी बाह्य कोणों का मान 360 होता है योग उनका। तो एक का मान अगर 15 डिग्री है तो कितने बाह्य कोण होंगे, तो आप देख लोगे 24। अगर 24 बाह्य कोण होंगे तो भुजाओं की संख्या भी 24 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक पॉलीगन के अंतःकोणों का योग इसके बाह्य कोणों का योग का 4 गुना है। अंतःकोणों का योग जो है इसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना। एक अंतःकोण के योग, एक पॉलीगन के अंतःकोणों का योग, एक पॉलीगन के अंतःकोणों का योग मैंने आपको बताया कितना होता है, n-2 इंटू में 180, ठीक है। इसका योग इसके बाह्य कोण, अब बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या बोला, अंतःकोणों का जो योग है इसके बाह्य कोणों के योग के 4 गुना है। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 होता है, और अंतःकोणों का योग ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये जो बाह्य कोण के 4 गुना है, ठीक है। अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 360 इंटू 4, यहाँ मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया। इसको आप सोल्व कर लो तो 180 से 360 को काट दोगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, तो n-2 बराबर 8 हो जाएगा। n बराबर 8 और 2 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। एक पॉलीगन बना लो तुम इस तरीके से, ये एक एंगल है, ये हमारे पास एक इंटीरियर एंगल है और ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या बोला है, अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री। मान के चलो इंटीरियर एंगल हमारे पास x है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास y है, और इनका अंतर हमें दिया है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो x माइनस वाई 60 डिग्री है, और मैंने आपको क्या बताया कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा 240 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 डिग्री, है ना। x की वैल्यू अगर 120 डिग्री आ जाएगी, इसका मतलब ये जो अंतःकोण आ जाएगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो बाह्य कोण कितने का होगा, तो बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। अगर एक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है तो सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है, 360 होता है। तो आप कितने बाह्य कोण बनेंगे निकाल लो यहाँ से, तो आप देखोगे ये कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर बाह्य कोण आ जाएंगे हमारे पास 6। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ साइड भी कितनी होगी, 6 होगी। अगर नंबर ऑफ साइड 6 होगी तो इसका मतलब वो जो आकृति होगी, वो जो फिगर होगा, वो एक हेक्सागन होगा, वो एक षटभुज होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्लास में हमने पूरे बेसिक थ्योरी डिस्कस की है पॉलीगन के बहुभुज के बारे में, और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो ये पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जो सीटेट एग्जाम के बच्चे हैं वो अगर इस क्लास को एक बार देख के चले जाओगे तो आप देखोगे 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आप 1 से 1.5 घंटे की क्लास के अंदर, ये क्लास लगभग 1 घंटे 20 मिनट की होगी, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको ये पूरे 1 नंबर का कंटेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जिसमें भी हम पूरे बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।